सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे समस्त भाइयों बहनों तथा मित्रों, आप सभी को जय श्री कृष्ण। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय तथा भक्तिमय करें, ऐसी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों और मित्रों, पिछले वीडियो में हमने अन्य भक्ति के विषय में जाना था कि मनुष्य निष्काम भक्ति, निष्काम कर्म के द्वारा अन्य भक्ति तक पहुंच सकता है और फिर अन्य भक्ति के द्वारा मोक्ष पद तक अर्थात आत्मा से परमात्मा के मिलन की अवस्था तक भी पहुंच सकता है। मित्रों, आज कलयुग में यह मार्ग बहुत कठिन हो गया है, क्योंकि यह मार्ग बताने वाली श्रीमद् भगवत गीता से हम लोग दूर हो चुके हैं और हम लोग कर्म योग, सांख्य योग को जानते तक नहीं, तो इस मार्ग पर चलेंगे कैसे? मित्रों, ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों से मिलकर बनता है। ये ईश्वर को प्राप्ति के मार्ग की तीन अलग अलग अवस्थाएं हैं। आज संसार में ये बहुत बड़ा मिथ है कि कर्म योग और ज्ञान योग से भक्ति योग, ये तीनों मार्ग अलग अलग हैं। नहीं मित्रों, ये तीनों मार्ग अलग अलग नहीं है। ये तीनों अलग अलग अवस्थाएं हैं जो हमें ही सिद्ध करनी है, कोई और सिद्ध नहीं करेगा। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार पहली से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई और 12वीं से लेकर कॉलेज की पढ़ाई, कॉलेज के बाद फिर PhD, मास्टर ऑफ डिग्री की पढ़ाई। मित्रों, ये तीन अवस्थाएं हैं। देखिए, कर्म योग मनुष्य के लिए इसलिए जरूरी है कि हमारे मन में जो मोह है उसको खत्म, जब तक हम कर्म योग सिद्ध नहीं करेंगे हम उस मोह से मुक्त नहीं हो सकते। मोह क्या है? हम कहते हैं हमारे अंदर तो मोह नहीं है, मगर मोह क्या है इसको समझिए। देखिए, कोई विपदा हमारे परिवार पे आ जाए, हमारे शरीर पे आ जाए, हमारे व्यवसाय पे आ जाए, तो हम शोकग्रस्त हो जाते हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करने लगते हैं, हम देवी देवताओं से प्रार्थना करने लगते हैं, हम पंडितों के पास जाते हैं कि ये विपदा कैसे दूर हो। मित्रों, मगर यही विपदा जब किसी अन्य परिवार या संसार में कहीं और घटित होती है तो हम उसको एक दुखद घटना मानकर उस पर अफसोस जारी करते हैं। तो जो वो अफसोस है और हमारे मन का शोक है, यही मोह का फर्क है। जब विपदा हमारे ऊपर आई तो हम शोकग्रस्त हो गए, जब विपदा अन्य पर आई तो हमने दुख जाहिर किया। तो वो जो शोक है वही मोह का कारण है। तो जिसको हम अपना समझते हैं, उसके छूटने पे या उसके कम होने पे हमें मोह होता है। हमारा यही मोह हमारे को सदैव बंधन में फंसाए रखता है। क्यों? जिससे हम मोह चाहते हैं, जिससे हम बहुत मोह करते हैं, अर्थात हम जिसके प्रति राग में पड़े हुए हैं, उसको हम सदैव सुखी देखना चाहते हैं और उस सुख के लिए हम जिंदगी भर प्रयास करते हुए अधिक धन, अधिक गाड़ी, अच्छा मकान पाने के प्रयास में जीवन व्यतीत करते हैं। मगर होता क्या है? अंत में मृत्यु एक झटके के साथ सब कुछ छीन लेती है। जब मृत्यु आती है और जब हमारी जीवात्मा शरीर से बाहर निकल जाती है, तब हम अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। हम देखते हैं कि ये तो एक सपना था जीवन, मैंने जीवन भर जिया, इस शरीर की उन्नति के लिए जिया, अपने परिवार की उन्नति के लिए जिया, एक क्षण में सब कुछ मुझसे छीन लिया गया। आज वो परिवार मेरा ना रहा, मेरा शरीर मेरा ना रहा और मैं बिना शरीर आज इस अवस्था में पड़ा हूँ। और हादत तो तब हो जाती है जब उस जीवन में किए कर्मों के न्याय के लिए हमें दुख सुख अन्य लोकों में भी भोगने पड़ते हैं और उसके बाद हमें नया शरीर, हो सकता है योनि भी बदल जाए अगर कर्म बुरे हैं तो, नया शरीर देके हमें दोबारा संसार में भेज दिया जाता है। तो ये सिलसिला मित्रों आज से नहीं, ये सिलसिला कई कल्पों से चल रहा है। एक कल्प की रात दिन की आयु 8 अरब 64 करोड़ वर्ष है और आप सोच लो, हम लाखों कल्पों से भटक रहे हैं और हम अपने भीतर आत्मा तक नहीं पहुंच पाए। और आज भी हम इतने अज्ञानी हैं कि हम आत्मा की बात करते हैं तो लोग भूत प्रेत पिशाच की बातें करने लग जाते हैं। आत्मा को भूतों से जोड़ा जाता है, आत्मा को प्रेत से जोड़ा जाता है। नहीं मित्रों, आत्मा प्रेत और पिशाच हो ही नहीं सकती। आत्मा तो ईश्वर का अंश है, आत्मा तो सनातन है, आत्मा तो निर्विकार है, निर्गुण है। आत्मा सत्यचित आनंद स्वरूप है और हम आत्मा ही है। और इस जीवन का लक्ष्य ये संसार की उन्नति नहीं, इस आत्मा के परमात्मा से मिलन है, जो केवल मनुष्य शरीर के द्वारा ही संभव है, अन्य शरीर के द्वारा ये कभी संभव नहीं। तो इस मोह को खत्म करने के लिए कर्म योग बहुत जरूरी है। कर्म योग यानी कर्म के द्वारा इस संसार से अपने मोह को खत्म करके हम ईश्वर के नजदीक पहुंचे। वो कैसे संभव है? वो संभव भगवान ने कर्म योग में 3 आसान उपाय बता दिए हैं। प्रथम तो तुम इस संसार में मोह रहित हो गया, यानी अनासक्त भाव में रहकर निष्काम भाव से अपने को स्वयं को ईश्वर का चाकर मानकर सबके लिए जनहित कर्म करो, निष्काम कर्म जनहित कर्तव्य कर्म करो। अगर तुमसे यह नहीं होता तो तुम अपने समस्त कर्म
अपने मन के संकल्प से अपने ईश्वर को अर्पण करते रहो कि प्रभु जो कुछ था वो तेरा है। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार एक पुत्र जो कमाए अपने पिता के हाथ में सौंप दे, तो वो पिता अपने आप हमारा हिसाब किताब रखेगा हमारे जीवन का। तो अगर ईश्वर को भगवान कहते हैं तुमसे ये भी नहीं हो पा रहा है तो तुम मेरे परायण मेरी शरण में आ जाओ, खाली मैं तुम्हें अपने आप सब कुछ तुमसे करवा दूंगा। मगर उसके लिए हमें ईश्वर की शरण में तो जाना पड़ेगा। हम कहते हैं हम तो ईश्वर की शरण में ही हैं, मगर हम ईश्वर की शरण का मतलब होता है ईश्वर की बात को मानना। हम ईश्वर की बात मानना तो दूर, हम तो कहते हैं हम गीता पढ़ेंगे ही नहीं, हमें इतनी गूढ़ ज्ञान में नहीं जाना। हम तो जो संसार का धर्म है वो निभा रहे हैं, हम व्रत कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, मगर हम ये भूल रहे हैं कि हम ये सब सकाम भाव में कर रहे हैं। सकाम भाव में करने के कारण हम जिस भक्ति से ईश्वर को पा सकते थे, हमें केवल संसार के क्षणिक सुख मिलते हैं जो भोग कर खत्म हो जाते हैं, क्योंकि हमारी इच्छा ही माया थी। माया हमें मिलती है, माया तो पानी का बुलबुला है, आज है कल खत्म हो जाती है भोग के। मित्रों, सर्वप्रथम कर्मयोग के द्वारा मन को मोह माया से मुक्त करना पड़ता है। जब कर्मयोग सिद्ध हो जाता है तो मनुष्य तीनों गुणों से मुक्त हो जाता है और मनुष्य का मन विचारहीन शून्य हो जाता है। इसी शून्य अवस्था को आज कुछ गुरुओं ने मोक्ष का नाम दे दिया कि उस सोने को पालो तुमने मोक्ष पा लिया। नहीं मित्रों, अभी तो हम केवल विचार मुक्त हुए हैं, अभी तो हम केवल तीनों गुणों से मुक्त हुए हैं, यानी प्रकृति ईश्वर के माया से मुक्त हुए हैं। अब इस मुक्त माया शरीर से हमने अपने आप पे आत्मा को पहचान लिया है कि इस शरीर की स्वामी मैं आत्मा हूँ। अब हमें आत्मा से परमात्मा को पाना है, ये दूसरा चरण है। देखिए यहाँ पे दूसरा चरण यहाँ पे पूरा होता है जब पहले चरण में हम माया से मुक्त हो जाते हैं कर्मयोग के द्वारा, तो हम ध्यान के द्वारा उस ध्यान की अवस्था में शून्य अवस्था से आत्मा अनुभव की अवस्था तक पहुँचते हैं। वो दूसरा अनुभव है। जब हम आत्मा को पहचान लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं, तो हम ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। हमें ये सत्य पता लग जाता है कि इस संसार में सत्य केवल आत्मा है और दूसरा मेरा परमात्मा है। अब जब हम अपने आप को आत्मा रूप में पहचान लेते हैं, तो हम अनुभव कर लेते हैं, तो हम ये अनुभव करते हैं इस संसार में सब प्राणी आत्मा ही है और सब एक समान है, किसी में कोई भेद नहीं है। ये शरीर सबके आवरण अलग अलग है कर्म के अनुसार, पर वास्तव में अंदर से सब आत्मा है, किसी के अंदर कोई फर्क नहीं है, सबके अंदर आत्मा ही है। तो मित्रों, वहाँ पे अलगाव का भेद बिल्कुल खत्म हो जाता है, मनुष्य ज्ञानी हो जाता है। अभी ज्ञान आया है, ईश्वर नहीं आया है, मगर जब इस अवस्था में मनुष्य सबको आत्मामय देखता है और स्थित प्रज्ञ अवस्था में होता है, तब वो अपने मन और आत्मा से अपने ईश्वर को पुकारता है। उसको भक्ति बोलते हैं। उस भक्ति जितनी प्रेम भरी पुकार होती है, उतनी जल्दी वो आत्मा अपने परमात्मा से मिलन करती है। और मित्रों, हमें यह नहीं भूलना चाहिए, कुछ धर्म यहाँ पे आत्मा के अनुभव को, ब्रह्म अनुभव को सब कुछ कहते हैं, जैसे बौद्ध धर्म है। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, मगर वो महात्मा बुद्ध जी ने शायद आत्मा को ही सब कुछ मान लिया, मगर भगवत गीता पूर्ण है। भगवत गीता भगवान कहते हैं अभी तुम ब्रह्म अवस्था को तुमने जाना है। ब्रह्म क्या है? पर ब्रह्म की छाया मात्र है, तुम पर मेरे अंश मात्र हो केवल। तुम्हें तो पूर्ण तक में आके तुम्हारी यात्रा समाप्त होनी है। तो जब हम ब्रह्म रूप में ईश्वर को भक्ति से पुकारते हैं, तब हम ईश्वर हम पे द्रवित होते हैं और हमें उनमें प्रवेश की आज्ञा इजाजत मिलती है। तब आत्मा जब परमात्मा से मिलन होता है, यही मोक्ष कहलाता है। तो मित्रों, हमने ये समझा कि उस ईश्वर तक पहुंचने की यात्रा में कर्म योग, ज्ञान योग सिद्ध करके ही भक्ति मिलती है और भक्ति के द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त किया जाता है। तो भक्ति का असली अर्थ यही है कि जो ज्ञान के बाद मिले वो भक्ति है। जो भक्ति ये देखे कि सब में एक ईश्वर का वास है, सब में एक ही आत्मा रूप ईश्वर एक समान समाये है। तो जब इस भाव में हम इसको प्राप्त कर लेते हैं, तब ईश्वर हमें तत्व ज्ञान देते हैं, तब ईश्वर हमें अपने से मिलन की इजाज़त देते हैं उस भक्ति भरी पुकार से। तो मित्रों, आज कई साधु सन्यासी या कई मनुष्य इन तीनों मार्गों को अलग अलग बताते हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। ये बड़ा दुखद है, ऐसा नहीं है। वास्तव में ये तीनों ईश्वर प्राप्ति के मार्ग की तीन अलग अलग अवस्थाएं हैं जो हमें न इस शरीर के द्वारा सिद्ध करनी है, और इसमें कई जन्म लग जाते हैं। तो मित्रों, इसी रहस्य को हम आने वाले अगले एक वीडियो में जरूर समझेंगे। आप सभी को जय श्री कृष्ण। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय और भक्तिमय करे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।